आवारा कुत्तों के डर से बच्चे पार्कों में खेलने से कतरा रहे। सुप्रीम कोर्ट का फैसला इंसान और पशुओं दोनों के लिए सही। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने आवारा कुत्तों के बढ़ते खतरे पर चिंता जताई है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के शेल्टर होम वाले फैसले का स्वागत करते हुए इसे इंसान और जानवर दोनों के हित में बताया। पिछले 2 वर्षों से मैं लगातार आवारा कुत्तों के बढ़ते खतरे के खिलाफ आवाज उठा रहा हूं। मेरा मानना है कि ये सिर्फ एक सामाजिक समस्या नहीं बल्कि गंभीर जन स्वास्थ्य और सुरक्षा का मुद्दा भी है। 12 करोड़ आवारा कुत्ते। आज देश भर में लगभग 12 करोड़ आवारा कुत्ते हैं। अकेले दिल्ली में 8 लाख से अधिक हर रोज देश में लाखों लोग इनके काटने का शिकार हो रहे हैं। दिल्ली में ही प्रतिदिन 2000 डॉग बाइट के मामले सामने आते हैं। रेबीज जैसी जानलेवा बीमारी भी इन्हीं के कारण फैल रही है। एनिमल लवर्स का विरोधाभास। ऐसे में आवारा कुत्तों को सड़कों से हटाकर शेल्टर होम भेजने का सुप्रीम कोर्ट का हालिया निर्णय स्वागत योग्य है। ये फैसला इंसान और जानवर दोनों की भलाई के लिए है। कुछ तथाकथित एनिमल लवर्स इस निर्णय का विरोध कर रहे हैं। मैं पूछता हूँ, क्या ये सभी एनिमल लवर्स शाकाहारी हैं? अगर इनमें मांसाहारी भी हैं, तो क्या ये मुर्गा, मछली, बकरा जैसे अन्य बेजुबान जानवरों के लिए भी उतना ही शोर मचाते हैं, दायित्व नहीं निभाते? सच ये है कि इनका प्रेम चुनिंदा तौर पर सिर्फ कुत्तों तक सीमित है। ये लोग ना तो इन कुत्तों को गोद लेते हैं, ना ही स्थायी जिम्मेदारी निभाते हैं, बल्कि सड़कों पर खाना डालकर इन्हें स्थायी रूप से वहीं बसने के लिए प्रोत्साहित करते हैं और फिर दावा करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट बेजुबानों पर अत्याचार कर रहा है। सच तो ये है कि शेल्टर होम में उनकी बेहतर देखभाल, भोजन और सुरक्षा हो सकती है। आक्रामक है एनिमल लवर्स। वैसे इन एनिमल लवर्स की संख्या बहुत कम है, लेकिन इनमें से कुछ लोग सोशल मीडिया पर और जमीन पर काफी आक्रामक हो जाते हैं। जब से मैंने यह आंदोलन शुरू किया है, तब से मुझे गालियां, धमकियां और यहाँ तक कि मेरे मरने की कामनाएं की जाने लगी हैं। कई लोग तो ये तक कहने लगे कि कुत्ते मुझे काट लें। ये पशु प्रेम है या मानव विरोध? मुझे पूरा यकीन है कि जब कुत्तों को उठाने के लिए गाड़ियां आएंगी तो यही लोग वहां जाकर हंगामा करेंगे। इच्छा शक्ति चाहिए। एक बड़ी चुनौती शेल्टर होम की भी है। इनकी संख्या जरूरत से काफी कम है। इनका इंतजाम करना आसान नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि शेल्टर होम बनाना समय और संसाधनों का काम है, लेकिन अगर सरकार की इच्छा शक्ति हो तो ये काम T20 मैच की तरह तेजी से भी हो सकता है, जैसा पहले कोविड के दौरान हो चुका है। बच्चों को लेकर डर। आज बच्चे पार्कों में खेलने से डरते हैं। माता पिता अपने बच्चों को बाहर भेजने से कतराते हैं। पर्यटक भी इन हमलों से परेशान होकर भारत आने से बचते हैं। अगर कुत्तों की संख्या इसी रफ्तार से बढ़ती रही तो एक समय आएगा जब सड़क पर इंसानों से ज्यादा कुत्ते होंगे। ये किसी भी सभ्य समाज की तस्वीर नहीं हो सकती।